ऐसी दीवानगी। आप जैसे इन पेपर्स पे साइन करेंगे तो मंदिरा वो आके इन पेपर्स पर चेक करेंगी और फिर प्रेम की बेगुनाही का सबूत कोर्ट में अपने आप पहुंच जाएगा। आप चाहे मेरी जान मांग लीजिए, मेरे पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इन पेपर्स पर मैं साइन करूंगा और मुझे तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए और वादा चाहिए कि मेरे प्रेम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जा रे हमको तू गाली, हम तेरे दीवाने हैं। फिर से मेरे परिवार की खुशियों को प्रीति बचपन में प्रेम कितने क्यूट थे। ये फाइल तो बहुत पुरानी लग रही है। कैसे हो सकता है? नहीं, ये फाइल किसी भी कीमत में प्रेम के सामने नहीं आनी चाहिए। पर क्या करूं? थैंक गॉड तेजस्विनी तुम यहाँ हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे कितनी टेंशन हुई है। देख प्रीति, आपने दीदी, आपने प्रेम को फाइल के बारे में नहीं बताया। कौन सी फाइल? ये वो फाइल जो तेजस्विनी दीदी आपसे और हम सबसे छुपा रही थी। आप आए। समझी जी, ये हमारा आनंद एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। आप उसका मन पर मत लीजिएगा। अरे नहीं, हमारे लिए तो ये नया साल नए रिश्तों की नई सौगात लेकर आया है। दिवाली के दियों में पूरा वक्त मानो जैसे जलकर राख हो गया। तो मैं और कुसुम सोच रहे थे कि इन सब उलझनों में प्रेम और तेजस्विनी बिटिया को साथ में रहने का मौका तो मिला ही नहीं होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन के लिए दोनों बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए चले जाएं। वो मुंबई में मेरे एक दोस्त का रिसोर्ट है, बुकिंग वगैरह तो हो गई समझो। अरे आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। भाई प्रेम, तुम और तेजस्विनी दोनों घुमाओ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तेजस्विनी दीदी, पापा को ये आइडिया मैंने ही दिया था। अब आप जाना प्रेम जीजा जी के साथ हनीमून पे और पीछे से मैं वो फाइल ढूंढ के इस घर में ऐसा कोहराम मचाऊंगी कि ये घर कहलाने लायक नहीं रहेगा। दीदी, मुंबई की फेमस जुहू चौपाटी जरूर जाना। अरे प्रेम, उधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाके पैकिंग कर, तैयारियां शुरू कर। जी पापा। भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी, अर्जुन और प्रीति की शादी भी अभी अभी हुई है। भैया का क्या है, वो तो बचपन से ही तेजस्विनी को देखते आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन और प्रीति को भी जाना चाहिए। माँ काकी, जल्दी आइए, तेजस्विनी के पैर में मोच आ गई है। माँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो कैसे गिर गई? अच्छा उठाओ प्रेम उठाओ। संभालो बेटा। धीरे। और कुर्सी पे चढ़ने की क्या जरूरत थी तेजस्विनी? किसी को बुला लेती थी। भगवान, अचानक हुआ कैसे ये सब? वो काकी मुंबई जाने के लिए पैकिंग करने के लिए सूटकेस निकाल रही थी तो को बुला लेना था। ये तो मेरा आइडिया था। अब दीदी मेरे मन की बात भी पढ़ने लगी है क्या? नौटंकी कहीं की। सॉरी प्रिय, अब मेरी चोट की वजह से हम मुंबई नहीं जा पाएंगे। फिर सॉरी की क्या बात है तेजस्विनी? देखो तुम्हारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम ठीक हो जाओ फिर हम आराम से चले जाएंगे। अर्जुन, तू प्रीति के साथ सामान पैक कर और निकल मुंबई, हम बाद में आते हैं। नहीं, तेजस्विनी दीदी को चोट लगी है, ऐसे में हमारा जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ। तेजस्विनी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर ये दोनों भी तुम दोनों के पास पहुंच जाएंगे। इसके हनीमून के चक्कर में मेरी डेथ एनिवर्सरी मना देगी मंदिरा बुआ। क्या बोलूं मंदिरा बुआ को कि मैं इलू इलू करने जा रही हूँ? वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएगी।
तो तुम यहाँ जाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। नहीं, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से प्लान। खैर चलो हम लोग अभी चलते फिर। सही में? मतलब तुम कंफर्टेबल तो हो ना? ओफो प्रेम, मैं फ्रेश होके आती हूँ फिर चलते। ओके ये तो वही हॉस्पिटल है। गाड़ी रोको अर्जुन, रुको 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 रुको। एक्सक्यूज मी। प्रीति, लगता है रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी खत्म हो गई। एक काम करते हैं, हम लोग कल आते हैं। कोई बात नहीं, और एक बार पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी। अर्जुन, ये हमारे परिवार की भलाई की बात है, पर तक अगर तेजस्विनी दीदी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो। हटो, मैं खुद ही ढूंढती हूँ। ओह गॉड, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब क्या हो गया? मुझे गुजराती टाइपिंग नहीं आती। अगर ये सच बाहर आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये अम्बिमा, इधर आओ। क्या कर रही हो? अरे इधर बैठो। अब तुम गुजराती में टाइप करो। क्या? धर्म सिंह राठौर। आज अगर प्रीति को फाइल के बारे में पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। तेरी इतनी औकात, मेरे घर में खड़ी होकर मेरे ही परिवार को तोड़ने के बारे में बात करती। नहीं है ये परिवार आपका। आज से 27 साल पहले बड़े पापा और बड़ी माँ को एक बेटा हुआ था और वो जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। हॉस्पिटल के इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस घर के बड़ी बेटी की डेथ की डेट है। फिर ये आपकी बर्थ डेट कैसे हुई? तो सीधी बात है, नहीं हो आप धर्म सिंह राठौड़ के बेटे। गलती तो तभी सुधरेगी ना दादी, जब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। और जैसे ही इसकी सच्चाई मेरे और तनु के सामने आई, हमने ठान लिया कि हम इसे सबके सामने यहाँ पर लाएंगे और इसका सच सबको बताएंगे। प्रज्ञा, बताओ सच क्या? कौन है बच्चे और ये तुम्हें मासी की बुला रहे? प्रज्ञा, तुमने कहा था तुम वापस आकर सच बताओगी, तुम चुप क्यों हो? प्रज्ञा बोलो ना, सच क्या है? असल में मेरी बेटी और आपका छोटा बेटा, वो लोग एक दूसरे को पसंद करते। अब मुझे अभी पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आकर सीधा आपसे ही बात कर लूं। छोटा बेटा, तुम्हारे जन्मदिन पर मुझसे पहले तुम्हें कोई विश करे, मैं अपने प्यार की तौहीन नहीं होने दूंगा। हैप्पी बर्थडे पूजा। ये तो अर्जुन है। ये क्या कर रहा है? हमें ना बहुत अजीब लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से रह के ना दिमाग में कुछ तस्वीरें उभर रही हैं। अब होगा तेरा कल्याण। आज तुझे मार दूंगा मैं। कैसे राक्षस हो तुम? चुप कर। चुप नहीं रहेंगे हम, और ना ही हम अब सहेंगे। ना ही आपकी गाली, ना ही आपकी मार।